अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने फैसलों से न केवल दुनिया को चौंका रहे हैं बल्कि हलचल भी मचा रहे हैं। पहले उन्होंने दुनिया के कई देशों पर भारी टैरिफ लगाने की कोशिश की और जब इस टैरिफ के लागू होने का वक्त 9 अप्रैल को करीब आया तो ट्रंप ने फिर सबको चौंकाते हुए 9 अप्रैल को ही भारत समेत 75 देशों पर लगाए गए अपने अतिरिक्त टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोक दिया। उन्हें जुलाई तक केवल 10% का बेसिक टैरिफ देना होगा, लेकिन चीन को लेकर ट्रंप की सख्ती जारी है। अमेरिका के टैरिफ का जवाब टैरिफ से देने वाले चीन पर पलटवार करते हुए उस पर ट्रंप ने 125% का भारी टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। ट्रंप ने लिखा है, चीन ने जिस तरह से विश्व बाजारों का सम्मान नहीं किया है, उसे देखते हुए मैं अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए जा रहे टैरिफ को तत्काल प्रभाव से 125% कर रहा हूँ। उम्मीद है कि जल्द ही चीन समझेगा कि अमेरिका और अन्य देशों का शोषण अब न तो स्वीकार्य है और न ही टिकाऊ। सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत 75 देशों पर यू टर्न क्यों लिया? ट्रंप का माइंड गेम क्या है? ट्रंप ने 3 अप्रैल को लिबरेशन डे पर टैरिफ लगाने का फैसला किया था, लेकिन इतनी जल्दी ट्रंप बैकफुट पर कैसे आ गए? माना जा रहा है कि ट्रंप ने अमेरिका पर बढ़ रहे दबाव को देखते हुए यह फैसला किया है। जिस तरह से अमेरिका का स्टॉक मार्केट 90 दिन की रोक की घोषणा के बाद 10% तक उछला, जिससे यह साफ पता चल रहा था कि अमेरिका का मार्केट ट्रंप के टैरिफ नीति का दबाव साफ महसूस कर रहा था। टैरिफ की घोषणा होते ही दुनिया भर के शेयर बाजारों में जिस तरह से हाहाकार मची और बाजार जिस तरह से धाराशायी होने लगे, उससे अर्थव्यवस्थाओं पर मंदी का खतरा भी मंडराने लगा। खुद अमेरिकी शेयर मार्केट औंधे मुंह गिरे और हजारों अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। दूसरा, इस टैरिफ के खिलाफ अमेरिका के कई शहरों में भारी विरोध प्रदर्शन भी हुए। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए और इसे वापस लेने की मांग की। यही नहीं, चीन के अलावा ब्राजील, मैक्सिको, यूरोपीय यूनियन एवं अन्य देश टैरिफ के खिलाफ जिस तरह से लामबंद हो रहे थे और जवाबी टैरिफ लगाने की योजना पर काम कर रहे थे, उससे दुनिया में नए सिरे से एक ट्रेड वार शुरू हो सकता था। ऐसे में ट्रंप के इस फैसले पर घरेलू और वैश्विक दबाव दोनों काम कर रहा है। वही समझा जा रहा है कि अमेरिका सबसे ज्यादा चीन को दर्द देना चाहता है। दरअसल चीन को दुनिया की दुकान के नाम से जाना जाता है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर चीन का दबदबा है। ट्रंप ने चीन पर 125% का हाई टैरिफ लगाकर चीन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर सीधा प्रहार किया है। ट्रंप के इस कदम से साफ है कि अब तक जो अमेरिकी बिजनेसमैन चीन से सामान मंगा रहे थे, उसकी कीमत में 125% का इजाफा हो जाएगा, जो किसी भी बिजनेसमैन पर भारी बोझ के समान है। इससे चीन के निर्यात में भारी गिरावट आ सकती है। हालांकि चीन ने अमेरिका की आक्रामकता के सामने पीछे हटने से इनकार कर दिया है। चीन ने साफ कहा है कि भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी आयात पर 125% तक टैरिफ बढ़ा दिया है, लेकिन वो इस दबाव के सामने झुकेगा नहीं। बीजिंग ने गुरुवार 10 अप्रैल को चेतावनी दी कि अमेरिकी टैरिफ पूरी दुनिया के खिलाफ है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ और डीजी अजय सहाय से समझिए कि टैरिफ पर 90 दिन के ब्रेक का भारत के लिए क्या अहमियत है और अमेरिका क्यों चीन के पीछे पड़ा है। देखिए, बहुत बड़ा रिलीफ है बिकॉज जो ऑर्डर्स थे वो ऑन होल्ड हो गए थे। जो ऑर्डर्स पहले प्लेस किए गए थे उसमें प्राइसिंग का इशू था, तो एक बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बन गई थी और कुछ कंपनियां जो एक्सक्लूसिवली यूएस मार्केट को देखती हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा था बिकॉज वो प्रोडक्शन कंटिन्यू नहीं कर रही थी। तो ये जो 90 डेज का टाइम दिया गया है बहुत अच्छा है और इससे जो हमारा एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट है वो कंटिन्यू रहेगा। हमें 90 डेज का टाइम पीरियड मिल गया है। जो हम पहले से बीटीए यूएस से निगोशिएट कर रहे थे उसको हम 90 दिन के अंदर निगोशिएट करेंगे और शायद यूएस भी अपने इंटरेस्ट में जो कंट्री उससे निगोशिएट कर रहे हैं उनको शायद 90 डेज टाइम फ्रेम में फाइनलाइज करे। तो एक बहुत बड़ी राहत है। राहत का हम जरूर देखेंगे कि ना खाली एक्सपोर्ट्स पे इवन मार्केट्स के ऊपर असर पड़ेगा और जो करेंसीज के ऊपर असर पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा कदम है और भारत जैसे कंट्री को इसमें एडवांटेज रहेगा क्योंकि 90 डेज टाइम पीरियड में जो कंट्री अभी फ्री ट्रेड नेगोशिएशन या ऐसा नेगोशिएशन शुरू करना चाहते हैं उनको टाइम लग सकता है। इंडिया ऑलरेडी इस बात पे बढ़ रहा, हम पहले कंट्री थे जिसने बीटीए की बात की थी, तो हमें वो अर्ली मूवर एडवांटेज भी रहेगा और शायद हम
पहले ऐसे कंट्रीज होंगी जो कि 90 दिन के अंदर कुछ कर लेंगे, और अगर वो हो जाता है तो भारत को एक बहुत एडवांटेजियस पोजीशन बनी रहेगी। सर, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं इंडिया, और यूएस में सबसे पहले इंडिया पहला कंट्री था जहां पे अपनी ट्रेड टीम भेजी थी बातचीत करने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि 90 दिनों का जो पॉज है वो इंडिया और यूएस दोनों मिलकर फायदा उठा सकते हैं, और हमारी जो ये था कि ईयर एंड तक हम जो बायलैटरल ट्रेड डील करेंगे वो पहले हो सकती है? देखिए, आप जैसे कह रहे हैं कि इंडिया और यूएस का बड़ा स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है। कोऑपरेशन का खाली ट्रेड में है या डिफेंस में, एविएशन में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, ग्रीन टेक्नोलॉजी में, फॉसिल फ्यूल में, सब जगह हमारा कोऑपरेशन चल रहा है। तो हम मल्टी फेसेटेड लेवल पे यूएस के साथ इंगेज हैं। ट्रेड भी उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपने जैसे कहा कि हमारी लीडरशिप इस चीज को रिकॉग्नाइज करती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर तुरंत यूएस पहुंच गए थे, जहां उन्होंने मिशन 500 की बात की, बायलैटरल ट्रेड की बात की, और उसी का एक बहुत बड़ा फायदा है कि हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसका एडवांटेज जरूर मिलेगा। देखिए, जो अब कल से चीज उभर के आई है उसमें ये क्लियर हो रहा है कि यूएस प्राइमरली चाइना को टारगेट कर रहा है, और बाकी कंट्री के साथ वो एक डील कर सकता है। तो इस सिचुएशन में जो भी कंट्री यूएस से डील करने चाहेंगे, यूएस भी उनको अपनी ओर से एक्सपीडाइट करेगा। बिकॉज अगर यूएस कंज्यूमर के ऊपर ज्यादा असर ना पड़े तो यूएस को कुछ ऐसे सोर्सेज देखने पड़ेंगे कि ये एज एन अल्टरनेटिव टू चाइना इमर्ज होके आए, और इंडिया उसमें सबसे आगे है। तो हमारे लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि हम चाइना का एक रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। हमारे पास कैपेसिटी, रिसोर्सेस है, हमारे पास कॉम्पिटेंस है। दूसरी, हम बीटीओ ऑलरेडी इंगेज है। तीसरी, हमारा जो यूएस के साथ है वो बहुत स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है। हम डिफरेंट सेक्टर में यूएस के साथ इंगेज हैं। तो ये सब इंडिया को बहुत एक एडवांटेजियस पोजीशन में रखता है। सर, ये 125% जो चाइना पे टैरिफ इन्होंने बढ़ाया है, और चाइना ने भी उल्टा 50% और टैरिफ यूएस पे बढ़ा दिया है। इससे लोगों में जो बात हो रही, कल रात से सुबह तक जिन लोगों से, कॉमन मैन से बात हुई, उनका अपना एक ये इस फैसले के लेके ये मानना है कि इससे इंडिया को काफी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अब जो यूएस के जो बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्री हाउसेस हैं, वो सब जो अपनी उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो अपना डिस्कस करते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं बिजनेस ग्रोथ के लिए, कि वो चाइना के अलावा भी जो है कहीं और हम देख सकते हैं। तो वो इंडिया, जो सबसे पहली बात आती है कि वो हमारे यहाँ इंडिया में कर सकते हैं। आपका क्या मानना है सर कि इन दोनों के जो ट्रेड टैरिफ का बाहर चल रहा है, जिसमें जैसा कि आपने कहा कि यूएस का टारगेट केवल चाइना, तो किस तरह से आप देखते हैं कि इंडिया इसको, जैसे आपदा में अवसर कोविड के बाद से इंडिया ने कई सेक्टर में दिखाया है, ये जो है एक बिन बुलाए जो एक वो आफत आ गई है टैरिफ की, वो उससे किस तरह से इंडिया फायदा उठा सकता है? देखिए, आपने जैसे बोला है कि ये तो बहुत क्लियर है कि जब चाइना के ऊपर इतनी ड्यूटी लगाई हुई है तो जो ग्लोबल कंपनीज चाइना से रिलोकेट करेंगी, और अगर ग्लोबल कंपनी रिलोकेट करती हैं तो इंडिया को एक बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि इंडिया खुद में एक बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया एक हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बनना चाहता है। हमारे जो भी और भी प्रयास किए जा रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, वो भी ग्लोबल कंपनी को और बुलाएंगे। दूसरी चीज ये भी है कि जो ग्लोबल कंपनीज हैं, अब वो किसी एक जगह प्रोडक्शन नहीं रखना चाहेंगी। जैसे वियतनाम का केस भी लीजिए, अगर वो वियतनाम में रखती है और वियतनाम में जिस तरह का टैरिफ लगा था, इंडिया से ज्यादा टैरिफ लगा था, फिर उस टैरिफ का एक आशंका बनी रहेगी। तो ग्लोबल कंपनीज भी जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है वो डिफरेंट लोकेशन में रखेंगी, और उसमें इंडिया में रहने का बहुत बड़ा उनको आने का फायदा होगा, बिकॉज हम बहुत बड़ा मार्केट खुद में भी हैं, और हम एक इकोसिस्टम बना रहे हैं जिससे हम ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेट हों, और वो कंपनी जो इंडिया में आ रही है वो ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सके। तो जो चाइना पे इतना बड़ा टैरिफ लगा है, उसका चाइना को न कि ट्रेड में नुकसान होगा, चाइना को जो इन्वेस्टमेंट में भी नुकसान होगा। बहुत सी ग्लोबल कंपनीज हैं, बहुत सी यूएस कंपनी थी जिन्होंने चाइना में एस्टेब्लिशमेंट रखा था, लेकिन जब इतना चाइना से टैरिफ लग गया है तो वो कंपनी रिलोकेट करेंगी। और इंडिया, जैसे मैंने बताया, और इंडिया जो बीटीए कर रहा है, इंडिया के यूएस के साथ रिलेशन इतने ज्यादा घनिष्ठ हैं, तो इंडिया को रिलोकेट करने में उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा।